गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी ताकत भारतीय सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकती। हालांकि राष्ट्र को भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने की कोशिशें हुई हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय के साथ विश्व की कई सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन कोई भी ताकत भारतीय सभ्यता को नष्ट नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने की सारी कोशिशें नाकाम रही। श्री मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मालासेरी डुंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस समय स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद रख रहा है और इसके पीछे समाज तथा जनता की शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की हजारों वर्षों की इस यात्रा में सामाजिक शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। श्री मोदी ने कहा कि देश में हर कालखंड में समाज के भीतर ऐसी शक्तियां मौजूद रहीं जिन्होंने हर किसी को दिशा दिखाई है। भगवान देव नारायण भी ऐसे ही एक अवतार थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में समाज के हर वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण अब आमजन को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आवास और बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पहाड़गढ़ इलाके में आज भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनमें विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 शामिल है। स्थानीय प्रशासन एवं रक्षा बल तलाश एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना ने इन दोनों विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। एक ट्वीट में वायुसेना ने कहा कि ग्वालियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए 2 लड़ाकू विमान नियमित परिचालन उड़ान प्रशिक्षण मिशन पर थे। संसद भवन में आज महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश तथा संसद के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इस मौके पर लाला लाजपत राय के जीवन पर आधारित द्विभाषी पुस्तिका गणमान्य व्यक्तियों को भेंट की गई। हरियाणा में भी आज विभिन्न स्थानों पर लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैथल में इस अवसर पर लाला लाजपत राय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुरेश गर्ग ने कहा कि देशभक्तों के बलिदान की वजह से ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय एक ओजस्वी वक्ता एवं उच्च कोटि के देशभक्त थे। भिवानी में भी विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋतिक वधवा ने कहा कि लाला लाजपत राय जीवन भर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश में जुटे रहे। अंबाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में लाला लाजपत राय की जयंती पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के स्टाफ ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान राजनीति शास्त्र विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अमनीत ने लाला लाजपत राय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर
मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 97वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारण शाम 8 बजे से किया जाएगा। आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभागी 1 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां जमा करवा सकते हैं। डिजिटल तरीके से तैयार किया गया प्रतीक चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिसे अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल किया जा सके। विजेता को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी लोगों को इस अभियान से जोड़कर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की दिशा में सराहनीय कदम उठा रही है। डॉ बनवारी लाल ने रेवाड़ी जिले के कस्बा बावल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में तालमेल बनाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि आमजन को पानी से संबंधित किसी भी समस्या से जूझना न पड़े। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने यमुनानगर में हरियाणा के 15वें वैकल्पिक विवाद समाधान ADR भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने अदालतों का बोझ कम करने में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का महत्व साझा किया। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण जनता के बीच इस तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है ताकि उनके मुद्दों का त्वरित एवं समय पर निवारण हो सके। रेवाड़ी जिले की नहरों के सुधारीकरण एवं उनमें पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए 28 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। केंद्रीय योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इससे जिले की नहरों की क्षमता बढ़ाने व लीकेज कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि नहरों के सुधारीकरण के बाद तेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दूरभाष पर बात कर जिले की नहरों के लिए बजट स्वीकृत करने को कहा था। श्री राव ने कहा कि नहरों के सुधारीकरण के बाद क्षेत्र को पूरा पानी मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत में पिछले काफी दिनों से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड एवं कोहरे का असर अब फसलों पर भी दिखाई दे रहा है। अंबाला में कृषि विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि अब की बार सर्दी का मौसम लंबा चला और गेहूं की फसल को पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम तापमान मिला, लेकिन उन्होंने किसानों को अन्य फसलों को कोहरे से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करने व 0.1% सल्फर का छिड़काव करने की सलाह दी है। पलवल की उपायुक्त नेहा सिंह ने किसानों को इस महीने की 31 तारीख तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है। उपायुक्त ने बताया कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का इस पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी ताकत भारतीय सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।